मूविंग ऑन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव दैन मैरिज। तो यस, इस्लाम इस बात की कदर करता है, इंसानी जज्बात की कदर करता है कि आपको कोई पसंद आ गया है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसे हलाल तरीके से फॉलो करो, अगले पे भी रहम करो, अपने आप पे भी रहम करो, निकाह की तरफ जाओ। तो निकाह की ट्राई करना, डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई करना, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी उम्र छोटी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो छोटी उम्र में भी हो जाएगा, लेकिन मसला ये भी है कि ये भी डिसाइड करना कि अगला मेरे लिए फिट है कि नहीं है, माँ बाप की अपनी एक जहनियत होती है, सोच होती है। आप लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे उससे मोहब्बत है, अब वो मोहब्बत भी पता नहीं डेफिनेशन उसकी क्या आपके लिए, लेकिन चले मान लेते हैं आप ये देखते हैं मुझे अगले से मोहब्बत है या अगली से मोहब्बत है, और आप ये देख रहे होते हैं कि ये मेरे सारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरती हैं, मेरी केयर भी करती हैं, या ये मेरी केयर करते हैं, या ये मुझे टाइम भी देते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन माँ बाप की नज़र एक और होती है, वो देख रहे होते हैं बड़े एंगल से कि यार दोनों ख़ानदान आपस में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। उन्हें वो प्रॉब्लम्स, मसाइल, वो मसाइल पता होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो आप अभी नहीं देख सकते, जो आपको अभी नहीं समझ आ सकते। इसलिए माँ बाप को बिल्कुल ही साइड पे करके ये कहना कि नहीं मैंने करना ही यहाँ पे है, मैंने जो मर्जी आप कर लें, मैं तो बस यहीं जाऊँगा या जाऊँगी। तो मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन एंडिंग अप इन डिवोर्सेस या एंडिंग अप इन डिप्रेशन व्हेन दे कम टू नो आफ्टर मैरिज कि यार वाकई मसले तो बहुत है। वो जो शादी से पहले की शेर व शायरी और गाने गाना और एक दूसरे की केयर करना, वो सब निकल जाता है शादी के बाद, जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो यही तीन चीज़ें हैं, मवद्दा, कंपैशन, मर्सी, और फिर एक दूसरे को सुकून देना। इसलिए डिसीजन लेते हुए भी बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करें, और ये अक्लमंदी हर कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि जब बंदा इस स्टेट में होता है तो उसको समझ कोई नहीं आती। आप जितनी मर्जी सेंस उसमें पुट करने की कोशिश करें, तो अल्लाह से दुआ करें कि उसमें कुछ सेंस आ जाए और उसको समझ आ जाए कि यार जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, मैंने हर एंगल से देखना है कि क्या हर एंगल से ये मामला मेरे लिए ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पसंद है और बस लेट्स गो फॉर इट, ये तो बेवकूफ़ाना एक सोच है ना। सो दिस डज नॉट सूट अ मोमिन। मोमिन अक्लमंद होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिन जो है वो बहुत अक्लमंद होता है, अकल से काम लेता है। सो इस्लाम में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और सवाल जो है वो ये उठता है कि मोहब्बत इख्तियारी है या गैर इख्तियारी है, यानी इसमें हमारा इख्तियार भी है कि नहीं है। तो मैं इब्ने क़य्यिम का एक ज़बरदस्त कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्ने क़य्यिम ने बहुत काम किया है इश्क पे, लव पे, मोहब्बत पे। इनकी जो किताब है दुआए शाफ़ी, इट इज़ ऑल अबाउट दीज मैटर्स। दिल के जो मामलात हैं, कोई पसंद आ जाए, किसी को इश्क हो जाए, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इनका एक कोट सुनाता हूँ। द स्टेप्स दैट लीड टू इन्फैटुएशन आर अंडर वंस कंट्रोल। पहले ही सेंटेंस में बात ख़त्म। वो चीज़ जो इन्फैटुएशन की तरफ लीड करती है वो आपके इख्तियार में है। कैसे? एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू अवॉइड देम। आप उनको अवॉइड करें। कैसे? लुकिंग, हार्बरिंग थॉट्स एंड एक्सपोजिंग वनसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस इन विच वन मे फॉल इन लव आर ऑल वॉलंटरी मैटर्स। इख्तियारी हैं। कैसे? आपका देखना इख्तियारी है, आपका सोचना इख्तियारी है, आपका उन महफिलों में, उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करना, एक्सपोज करना इख्तियारी है, जिससे ये चीज़ स्पीड पकड़ेगी, जिससे ये चीज़ जान पकड़ेगी। कैसे? आपकी नज़र किसी पे पड़ी, आपको बहुत पसंद आए या आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी, बहुत खूबसूरत सहाबी था, आई थिंक हिज नेम वाज फुज़ैल, मे बी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरी जो मेमोरी है उसके मुताबिक ये नाम था। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैमल पे बैठे हुए थे। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम। हज के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून, क्योंकि हज के मौके पे पर्दा नहीं होता ना, तो वो उनका निकाब नहीं था, उनका चेहरा ओपन था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला दरियाफ्त करने आई। तो वो जो सहाबी थे, ही वॉज लुकिंग एट हर एंड द वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा यहाँ से पकड़ के इस तरफ कर दिया। क्या दर्स देता है हमें ये चीज़। और फिर जो अल्फाज कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में, ही सेड के आई डू नॉट ट्रस्ट शैतान विद दीज टू उम्मतीज, यानी मैं, ये जो मेरा उम्मती है और ये जो खातून है, इन दोनों के हवाले से मैं शैतान को ट्रस्ट नहीं करता।
ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے وہ بہت نیک ہے کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا, شیطان تو بڑوں کو ورگلا گیا.